नमस्कार। देश भर में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध को लेकर हिंसा चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा यूपी में 13 मौतों की बात सामने आई है। हालांकि अलग अलग जो मीडिया भी है और पुलिस वाले भी हैं वो अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन अमर उजाला ने 13 मौतों का आंकड़ा दिया है, वो भी जुम्मे की नमाज के बाद अगले दिन। यानी जो जितनी हिंसा हुई यूपी के अलग अलग ज़िलों में, 12-13 ज़िलों से बड़ी हिंसा की खबर आई। उनमें से सबसे ज़्यादा मेरठ में 4 लोगों की मौत हुई है। और मैं आपको बता दूं, कुल जमा 13 मौतें हुई हैं, जिनमें से मेरठ में 4, संभल में 2, बिजनौर में 2, कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद और वाराणसी में एक एक मौत हुई है। कुल 13 मौतों का दावा कर रहा है अमर उजाला। और वाराणसी में ये सबसे हृदय विदारक है कि वाराणसी में 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है और उस पर पुलिस ये दावा कर रही है कि हमारी गोली से एक भी नहीं मरा है। जो आईजी कानून व्यवस्था है यूपी के, वो ये दावा कर रहे हैं कि अभी तक हम 8 मौतों की पुष्टि करते हैं, लेकिन जो मीडिया दावा कर रही है, जो अलग अलग स्रोत हमारे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि 13 लोगों की मौत इस जुम्मे की नमाज की हिंसा के बाद अकेले यूपी में हो गई है। मेरठ में सबसे ज़्यादा बवाल हुआ था। मेरठ में 30 पुलिस वाले थे जो नए रिक्रूट हुए थे, उनको बंधक बना लिया। 3 पुलिस चौकियों को आग लगा दी गई। एक बार फोर्स आई, उसको वापस लौटा दिया गया। फाइनली बड़ी पुलिस फोर्स के साथ जब पुलिस के आईजी वहां पहुंचे, तब उन 30 पुलिस वालों को छुड़ाया गया। लेकिन 3 पुलिस चौकियां फूंकने के बाद देर तक हिंसा चलती रही। जुम्मे की नमाज के बाद फिरोजाबाद में भी ऐसा ही हुआ। हाईवे पे कब्जा कर लिया गया, पुलिस चौकी में आग लगा दी गई, वहाँ भी एक की मौत हो गई। वाराणसी में एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में लगातार, चाहे बहराइच हो, शामली हो, सिकंदराबाद हो, गोरखपुर हो, कई जगह पुलिस मुस्तैद थी, उसने संभाल लिया। गाजियाबाद में भी 3600 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे में गिरफ्तारी की बात आ रही है। पूरे यूपी में 400 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अलग अलग जगह। 3600 लोगों के खिलाफ, जिनमें से 400 नामजद और 3200 जो नामजद नहीं हैं, अज्ञात लोग हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। गाजियाबाद में, संभल में 56 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। ऐसे में मामला दर्ज हो रहा और घर के चिराग उजड़े जा रहे हैं। ये साइड इफेक्ट्स इस हिंसा के साफ नज़र आ रहे हैं। एक तरफ बड़े शहरों में, मुंबई, दिल्ली में काफ़ी हद तक कई प्रदर्शन बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं, लेकिन दिल्ली के कुछ इलाकों में हिंसा फैली। कल भी दिल्ली गेट पे इतनी ज़बरदस्त आग लगाई गई। शुरुआती 4-5 घंटे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे प्रदर्शनकारी, लेकिन यूपी में ख़ास तौर पे लखनऊ संभला रहा। लेकिन बाकी जगह इंटरनेट काटने के बाद भी, मतलब इंटरनेट कट कर दिया गया, उसके बावजूद जुम्मे की नमाज के बाद तगड़ी हिंसा हुई है। 13 लोगों की मौत अभी तक हुई है। हम शनिवार को ये वीडियो शूट कर रहे हैं और तब तक 13 लोगों की मौत की खबर आई है। आगे पता नहीं हिंसा कहाँ लेके जाएगी। ऐसे में यूपीटीईटी का पेपर होना था यूपी में, उसको स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इंटरनेट ना होने के चलते लोग अपना जो प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में जब ये हिंसा थमेगी, उसके बाद इस पेपर की नई तारीखें घोषित की जाएंगी। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। जहाँ जहाँ से खबरें आ रही हैं उनको हम पुष्टि करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यूपी में लगातार मामला गर्म बना हुआ है। एमपी से भी खबरें आना शुरू हो गई हैं। एमपी में 7 घंटे तक इंटरनेट बंद रही कई शहरों में। वहाँ तो एमपी में अलग हुआ, यूपी में कम से कम वो अभी तक पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, जो सरकारी संपत्ति है। अभी तक आम जो आदमी हैं उस पर उनका हमला या उनकी दुकानों पर नहीं हुआ। लेकिन एमपी के 1-2 जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि दुकान लूटने की कोशिश हुई है, पुलिस ने कोशिश करके वो रोका भी है, कई जगह लूट ली गई हैं। ऐसे में और मामला तब जब भड़केगा या बढ़ेगा, तब ये आम लोगों पर कुछ अटैक करने की कोशिश करेंगे या उनकी दुकानों पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, तब वाकई में मामला कुछ और टर्न ले जाएगा। हमारी नज़र बनी हुई है, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।